हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से जहां पाप नष्ट होते हैं तो तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान भी मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी नवद्वीप की महिमा को नहीं जानते। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अंतरद्वीप का स्वरूप है आत्मनिवेदनम। अंतरद्वीप में मायापुर के घाटों की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए और जाना वृद्ध शिव घाट, महाप्रभु घाट और जगाई मधाई घाट के विषय में। अंतरद्वीप के अंतर्गत ही इस कड़ी में भी मायापुर के घाटों का दर्शन करते हुए हम जाएंगे 12 कोणा घाट, जिसके विषय में कहा जाता है कि इस घाट का मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा निर्माण हुआ था, जो देवताओं के वास्तुशिल्पी हैं, तथा नगरिया घाट, वो स्थान जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी ने लक्ष्मी प्रिया को सर्वप्रथम इस घाट पर देखा था और मन ही मन श्री गौरांग महाप्रभु की पत्नी के रूप में चयन भी कर लिया था। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं मायापुर के विभिन्न घाटों पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। जगाई और मधाई घाट से जब हम थोड़ा और 10 मीटर सामने जाएंगे तब हम देखेंगे और एक घाट वाराकुना घाट। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि अभी कहाँ यह घाट है हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन इस स्थान पे एक के बाद एक क्रमानुसार ये सब घाट थे पहले। तो पहले आता है मदाई घाट के बाद पहले आते हैं बारकुना घाट। इसी स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु वो विद्याभ्यास किया करते थे। महाप्रभु के समय में नवद्वीप विद्या का पीठ स्थान थे, विद्यापीठ थे। अलग अलग स्थान से, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से लोग विद्याभ्यास करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए नवद्वीप में आया करते थे। और नवद्वीप में कहा जाता है हजार हजार पंडित, अध्यापक, शिक्षक थे, आचार्य थे, और उनका सबका अलग अलग टोल हुआ करता था, अलग अलग पाठशाला हुआ करता था, और हर का पाठशाला में बहुत ही शिक्षार्थी विद्यार्थी हुआ करता था। तो अलग अलग स्थानों में, घाट में, अलग अलग स्थानों में ये लोग बैठकर पढ़ा ये विद्याभ्यास किया करते थे। तो महाप्रभु भी इस स्थान में आया करते थे, उनका छात्रों को, उनका शिक्षार्थी शिष्यों को लेके, विद्यार्थियों को लेके, और पाठशाला में विद्याभ्यास किया करते थे। तो इसी स्थान में महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को भी परास्त किए थे। तो केशव काश्मीरी के बारे में हम बाद में भी सुनेंगे। तो जब हम बाद में सीमंत द्वीप जाएंगे, अगला द्वीप जो है सीमंत द्वीप, वहाँ जब हम बेलपुकुर में जाएंगे और निम्बार्क आचार्य निम्बादित्य के बारे में सुनेंगे, तब देखेंगे कि कैसे महाप्रभु निम्बादित्य को दर्शन दिए और उनको बोले कि नवद्वीप लीला में निम्बादित्य वो केशव काश्मीरी बन के, केशव पंडित बन के काश्मीर में जन्म लेंगे और दिग्विजय पंडित बन जाएंगे। तो वैसे ही हुआ। केशव काश्मीरी वो इतना बड़ा पंडित थे, सरस्वती का वर पुत्र कहा जाता था केशव काश्मीरी को। वो सरस्वती देवी को ऐसे ही खुश कर दिए। सरस्वती देवी का एक मंत्र केशव काश्मीरी के पास था। जब भी वो इस मंत्र बोलते थे, सरस्वती देवी, विद्या देवी स्वयं केशव काश्मीरी का जीभ में आके बैठ जाती थी।
वो केशव कश्मीरी जो भी बोलते थे वो भी सच हो जाता था, या फिर जो भी सच है वो ही बोलते थे केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी वैसे ही हर दिग्विजयी बन गए थे, जगह जगह जाते थे हाथी घोड़ा में चढ़ के, और सब उसके साथ ब्राह्मण हुआ करते थे, उसका शिष्य हुआ करते थे, और वेदों का मंत्र पाठ करते थे, और अलग अलग जगह में जाते थे जहाँ जहाँ विद्या का स्थान था, और अलग अलग पंडितों से वो चुनौती देते थे कि आप लोग आओ मेरे साथ, तर्क लड़ो, हम वाद करेंगे, तर्क करेंगे, युद्ध करेंगे, तर्क युद्ध शास्त्रों से। अगर आप हमारे साथ तर्क लड़ो या फिर हमें विजय पत्र लिख के दे दो, ताल पत्र हुआ करते थे, उसमें लिख देते थे, साइन करके देते थे कि हम पराजय स्वीकार कर लिए। वैसे तो अलग अलग जगह में गए और तर्क किए, और केशव कश्मीरी ने सबको परास्त कर दिया, दिग्विजयी बन गए। ऐसे कोई भी पंडित नहीं था जो केशव कश्मीरी के साथ लड़ सके, तर्क कर सके। तो केशव कश्मीरी सब अलग अलग देश घूम के विजय प्राप्त करके अंततः नवद्वीप में आ पहुंचे। तो जब ही ये संवाद चारों तरफ फैल गया कि केशव कश्मीरी आ रहे हैं नवद्वीप में, हाथी घोड़ा लेके और ढोल बजा के, सब उनका सेना या फिर ब्राह्मणों को साथ लेके आ रहे हैं, तो ये सुनकर नवद्वीप का बड़ा बड़ा जो पंडित थे सब डर गए, भयभीत हो गए कि केशव कश्मीरी जैसे इतना बड़ा पंडित वो आ रहे हैं, इनके साथ तो हम नहीं तर्क कर सकते हैं, तो क्या करें। तो बहुत सारे पंडित ब्राह्मण जो थे वो डर के मारे भाग गए, इधर उधर कुछ झूठा मूठा कुछ एक्सक्यूज देके। कोई बोल रहे थे कि ठीक है मेरा लड़की का घर में कुछ जाना है, काम है, कोई बोलते हैं मुझे दूसरे गांव में जाना है, कुछ अलग काम है, ऐसे ऐसे बोल के वो लोग भाग गए, बहुत ही पंडित। तो कुछ पंडित ऐसे सोच रहे थे कि केशव कश्मीरी तो बहुत बड़ा पंडित है और हमारा निमाई भी बहुत बड़ा पंडित है, तो क्यों ना हम निमाई के पास लेके चला जाते केशव कश्मीरी को, क्योंकि निमाई तो बच्चा है, छोटा है। तो अगर निमाई केशव पंडित कश्मीरी के पास अगर हार भी जाएगा तो भी कोई चिंता नहीं है, ये छोटा बच्चा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर निमाई केशव कश्मीरी को हरा दे तो फिर तो हो ही गया, हमारा काम बन जाएगा, हमें केशव कश्मीरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे जो भी हो, बाकी सब पंडित इधर उधर छुप रहे थे, केशव कश्मीरी भी घूम रहे थे, किसी पंडित को नहीं मिल रहे, किसके साथ तर्क करें। तो केशव कश्मीरी भी निमाई पंडित के बारे में सुने, क्या छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, ठीक है देख लेंगे हम। तो यह महाप्रभु भी सोच रहे थे केशव कश्मीरी के बारे में कि केशव कश्मीरी आए हैं, बहुत ही बड़ा पंडित है और बहुत ही घमंड है उसका, तो मैं कैसे उसका घमंड तोड़ सकूं। तो वो इतना बड़ा पंडित है और इतना बड़ा घमंड है, इतना बड़ा उसका यश है चारों तरफ, अगर मैं सबके सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने भरपूर सभा में उसका घमंड तोड़ दूंगा तो फिर वो इतना उसको दुख मिलेगा कि दुख के मारे, शोक के मारे वो मर न जाए। तो इसलिए ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि उसके सम्मान भी रहेगा और उसका घमंड भी मैं तोड़ दूंगा। तो वैसे सोच के महाप्रभु इस वारकुना घाट में बैठ के, एक चांदनी रात था, महाप्रभु उनका विद्यार्थी को लेके कुछ पाठ कर रहे थे, पढ़ रहे थे गंगा का घाट पे, इस वारकुना घाट में। और उस वक्त जब महाप्रभु सोच रहे थे ऐसे, तब महाप्रभु का जो इच्छा शक्ति या फिर दैवक्र में विधि वैसे रचना किया हुआ है कि केशव कश्मीरी भी उसका कुछ शिष्यों को लेके इस तरफ आ रहा था, चल के आ रहा था, या फिर जैसे भी इस तरफ जा रहा था, गुजर रहा था। तब केशव कश्मीरी देखे दूर से कि ये कौन है, गंगा का तट पे चारों तरफ कुछ बाकी सब बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बीच, इस सभा के बीच ये जो एक पंडित है, एक ब्राह्मण बालक है, कौन है, इतना ज्योतिर्मान, इतना उज्जवल उन्नत रूप है, मानो के आसमान में जैसे ताराओं के बीच चंद्रमा, चंद्र जैसे बहुत ही उज्जवल दिखते हैं, वैसे ये भी सबके बीच, सभाओं के बीच वो चमक रहा है। तो केशव कश्मीरी ने उसका शिष्य को पूछा, कौन है ये, पता लगाओ। तो शिष्य आके बोले ये है निमाई पंडित। तो निमाई पंडित वो, तो फिर ठीक है, अभी भेंट तो हो गया, सामने जाते बात करते हैं। तो केशव कश्मीरी सामने आए,
महाप्रभु के सामने। और जब महाप्रभु देखे केशव कश्मीरी आए तो महाप्रभु उठ के उनका विद्यार्थियों को लेके और स्वागत किए, केशव कश्मीरी को बैठने के लिए स्थान दिए। और केशव कश्मीरी तब बोले महाप्रभु को कि मैंने सुना तुम बहुत बड़ा पंडित हो। महाप्रभु तो बहुत विनम्रतापूर्वक बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कोई पंडित हो नहीं, मैं छोटा मोटा एक व्याकरण का शिक्षक हूँ। मेरा विद्यार्थियों को मैं थोड़ा सा व्याकरण पढ़ाता हूँ, उसके अलावा और मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान नहीं है। आप इतना बड़ा पंडित हो, पूरा देश भर जगत भर आपका जो पांडित्य, आपका विद्या का जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा हो रहा है, सब लोग जानते हैं आपके बारे में। तो महाप्रभु और भी बोलने लगे, तो ये तो हमारा महाभाग्य है कि आज हमें आपका दर्शन मिल गया। तो महाप्रभु निमाई पंडित बोले केशव कश्मीरी को कि आप अगर आ ही गए इस स्थान में तो फिर अब हम गंगा मैया का तट पे बैठे हुए हैं और आप गंगा जी का बहुत बड़ा भक्त हो, तो क्यों ना आप गंगा जी के बारे में कुछ शब्द बोले, कुछ सुनाए हमें। तो केशव कश्मीरी बोले ठीक है। तो केशव कश्मीरी इतना बड़ा पंडित था और सरस्वती का मंत्र जप किए, जप करने के बाद सरस्वती देवी उसका जिह्वा में बैठ गए आके। तब केशव कश्मीरी गंगा के बारे में वैसे श्लोक का रचना करने लग गए, तुरंत उसी स्थान में जो श्लोक कभी किसी स्थान में और कभी किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। नया श्लोक रचना करने लगे, 100 श्लोक एकदम झड़ के जैसे, एकदम तूफान के स्रोत में, तूफान के गति में बोलने लगे। और सारे महाप्रभु का सारे जो शिष्य सुन के बोले वाह इतना बड़ा पंडित है। तब ये बोलने के बाद केशव कश्मीरी बोले आप सुनो, बोला कैसे लगा। तो महाप्रभु बोले वाह 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 बहुत अच्छा है, आप बहुत ही सुंदरता से बोले हो। तो फिर अब इसमें एक जो श्लोक है, महाप्रभु एकदम जो 100 श्लोकों में एकदम बीच में से एक श्लोक ले लिए, पहले से भी नहीं शेष से भी नहीं, बीच में से एक श्लोक ले लिए और लेके बोले ये जो श्लोक है, महाप्रभु उच्चारण किए उस श्लोक को, बोले ये जो श्लोक है इस श्लोक में क्या दोष है और क्या गुण है, ये हमें कृपा करके बताइए। तो पहले तो ये सुनते ही केशव कश्मीरी वो चौंक गया, वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने 100 श्लोक बोल दिया एकदम तूफान के गति में, और ऐसा श्लोक जो अलग अलग किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा है, नया किया मैंने, तो वो कैसे ये श्लोकों को याद किया। तो केशव ने पूछा कैसे तुमने याद किया। तो महाप्रभु बोले आप कविवर हो, विधि का दैव का कृपा से आप कविवर हो, वैसे ही कोई कभी कभी दैव का कृपा से श्रुतिधर भी बन सकता है। तो ये सुनते ही केशव कश्मीरी का जो आत्मविश्वास था टूट गया पहले ही। आप केशव कश्मीरी फिर बोले कि मेरा श्लोक में, मेरा रचना में सिर्फ गुण ही होते हैं, दोष नहीं होते हैं। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, दोष गुण तो सब में ही होते हैं। तब केशव कश्मीरी बोले ठीक है तुम बताओ क्या दोष गुण है मेरा श्लोक में। तब महाप्रभु गिन गिन के एक ही श्लोक में बहुत सारे दोष और बहुत सारे गुण दर्शाए। पहले तो गुण के बारे में बोले ये गुण है अच्छा दिखे, बाद में बोले ये दोष भी है, और बोले महाप्रभु ये तो सिर्फ एक ही श्लोक में दिखाया मैंने, अगर बाकी श्लोक भी चर्चा करेंगे हम, बाकी श्लोकों में से और बहुत सारे गुण और दोष निकलेगा। तो ये सुनते ही केशव कश्मीरी एकदम बोलती बंद हो गया, क्या बोलेगा, बहुत कोशिश कर रहा था कुछ बोलने के लिए, बोल ही नहीं पा रहा था, उसका दिमाग बुद्धि सब बंद हो गया मानो। तो महाप्रभु को बाकी शिष्य जो है वो हंसने लगे, तो महाप्रभु उनकी इशारा करे कि हंसो मत। तो महाप्रभु उनको बोले ठीक है आज जो भी है रात हो गया, आप जाइए विश्राम कीजिए और कल दोबारा आइए, हम दोबारा कल भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो केशव कश्मीरी आगे घर में, और इतना केशव कश्मीरी विरक्त हो गए, डिस्टर्ब हो गए, बोले आज क्या अपराध कर दिया मैंने सरस्वती माता के प्रति कि वो मुझे सहायता नहीं किए। तो रात भर सरस्वती मंत्रों को जपने लगे। तो जब रात खत्म होने वाला था तब केशव कश्मीरी जबते सो गया। तब उसका नींद में, उसका सपने में सरस्वती मैया आगे और आके बोले कि केशव कश्मीरी, मैं तुम्हारा सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तक तुम्हें मैं बहुत ही मदद किया,
लेकिन आज जो जिस व्यक्तित्व के सामने तुम आगे, वो मेरा प्रभु है, मेरा पति है, अनंत ब्रह्मांड के नाथ परमेश्वर भगवान है, उनके सामने कैसे मैं जवान लड़ा सकता हूँ। इसलिए मैं उस सांस त्याग के चला गया। तब सरस्वती देवी बोले कि तुम्हारा जितना विद्या था, जितना पढ़ाई किए तुम, सब आज सार्थक सफल हो गया। इसका सफलता क्या है कि तुम महाप्रभु का दर्शन लाभ किए हो। कल ही जाओ और उनका चरण कमल में जाके शरणागत हो, प्रपत्ति करो। तब अगले दिन जब ही सुबह हुआ, केशव काश्मीरी तुरंत महाप्रभु के पास चले गए और महाप्रभु के चरण में प्रणाम किए और बोले कि महाप्रभु, मुझे पता चल गया आप कौन है, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। सरस्वती देवी ने मुझे बता दिए और मुझे क्षमा कर दो। क्षमा याचना करने लगा और बोलने लगा, मैं विद्या का गर्व में इतना घमंडी हो गया था, मैं सब कुछ भूल गया था। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले कि केशव काश्मीरी, तुम ये जो बात जान लिए हो, ये किसी को मत बताओ, मेरा स्वरूप किसी के पास व्यक्त मत करो और तुम मेरा कृपा प्राप्त करो। तो वैसे केशव काश्मीरी को इस स्थान में, इस बारकुना घाट में महाप्रभु ने कृपा किए थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी घाट में कहा जाता है, पहले महाप्रभु का समय में 5 मंदिर था और 5 शिवलिंग था, हुआ करता था। और कहा जाता है कि इस घाट को विश्वकर्मा ने स्वयं स्थापन किया था, निर्माण किया था। तो अगले घाट जहां हम जाएंगे वो है नगरिया घाट, लास्ट घाट है, नेक्स्ट घाट है। तो महाप्रभु जब गंगादास पंडित का घर में, गंगादास पंडित का टोल में पढ़ाई करते थे और उनका घर में जाते थे रोज पढ़ने के लिए, तब घर लौटने के वक्त इस घाट में, नागरिया घाट में स्नान करते थे महाप्रभु और बहुत ही नटखट पास टाइम लीला किया करते थे इस स्थान में। जब बाकी जो ब्राह्मण थे, कभी कोई ब्राह्मण थे गायत्री जप किया करते थे पानी में जाके, तो महाप्रभु नीचे जाके उनका किसी का पैर पकड़ के खींच देते थे और वो बीच में गिर जाते थे। तो कभी कभी किसी ने उस नहा के उठ गए, स्नान करके उठ के आए, महाप्रभु मुंह में पानी लेके कुली करके उसके ऊपर फेंक देते थे, या फिर मिट्टी लेके, धूल लेके उसके ऊपर वो फेंक देते थे। कभी कभी ऐसे हुआ करता था। ऐसे घाट में नहाने का 2 जगह होता था, एक पुरुषों के लिए, एक स्त्रियों के लिए। और जो पुरुष है वो जो नहाते थे उनका जो कपड़ा रख के जाते थे, और जो स्त्रियां है वो भी उनका कपड़ा रख के नहाने जाते थे। तो महाप्रभु क्या करते थे, पुरुषों का जो कपड़ा है वो जाके स्त्रियों की तरफ रख देते थे और स्त्रियों का कपड़ा लाके पुरुषों की तरफ रख देते थे। तो वो लोग उठ के देखते थे ये क्या हो गया। तो वैसे महाप्रभु अलग अलग स्थान में ऐसे लीला किया करते थे। और ये सब लोग जाके जगन्नाथ मिश्र, महाप्रभु का पिताजी जगन्नाथ मिश्र के पास जाके शिकायत करते थे कि आपका बेटा ने ये किया, वो किया। और जगन्नाथ मिश्र बहुत ही गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, आज आने दो घर में। तो महाप्रभु तब क्या करते थे, नहाने के बाद, तैरने के बाद, ये सब करने के बाद जब लौट के आते थे घर में, ऐसे आते थे उनका पूरा मानो कपड़ा सूख जाता था और हाथ में वो काली वाली लग जाता था। तो महाप्रभु को जगन्नाथ मिश्र डांटते थे, तुम क्यों ये सब किया, लोग तुम्हारा शिकायत लेके आए। तो महाप्रभु बोले, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आ रहा हूँ गंगादास पंडित का टोल से पढ़ाई करके। ये देखो, मैं अभी तक मेरा हाथ में काली भी लगा हुआ है, मैं जो लिख के आया हूँ, पढ़ाई करके आया हूँ। मेरा ये देखो कपड़ा अभी भी गंदा है, मैं कहाँ नहा के आया हूँ, मैं तो गया ही नहीं आज नहाने। तो जगन्नाथ मिश्र देखे सच में महाप्रभु का कपड़ा एकदम सूखा है, हाथ में काली वाली सब लगा हुआ है, मानो कि अभी सिर्फ पढ़ाई करके आए हैं। तो कुछ बोल नहीं पाते थे। और कभी कभी महाप्रभु ऐसे घाटों में जाके बाकी जो विद्यार्थी है, अलग अलग टोल से विद्यार्थी आते थे, उनके साथ लड़ाई करते थे। कभी कभी वो लोग बहुत ही नटखट लीला करते थे, किसी के साथ वार्तालाप या बात तर्क करते थे। और तर्क करते करते जब ये लोग नहीं महाप्रभु के साथ लड़ने आते तो फिर कभी कभी कुश्ती लग जाता था।
तो कुश्ती करते करते कभी महाप्रभु भाग जाते थे और तैर के उस तरफ चला जाते थे, बाकी लोग उनका पीछा करते थे, लेकिन महाप्रभु इतना जोर से इतना तेजी से वो तैरते थे, कोई भी महाप्रभु के पीछे आ नहीं पाता था। तो महाप्रभु तैर के एकदम गंगा पार कर देते थे। तो वैसे एक घाट में लीला खत्म करके सबको तंग करके महाप्रभु उनका जो साथियों को लेके, दोस्तों को लेके अलग घाट में जाते थे और दूसरे घाट में जाते थे, वहाँ जाके वैसे फर्स्ट टाइम लीला करते थे, सबको तंग करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट घाट में जाते थे। वैसे महाप्रभु बहुत ही लीला किया करते थे। ये जो घाट है बहुत ही अत्यंत सुंदर लीला का स्थान है। इसी घाट में, इस नागरिया घाट में ही सची माता ने पहली बार लक्ष्मी प्रिया को देखी थी और देख के वो तुरंत ही उस वक्त ही वो मन में ठान ली थी और सोच ली थी कि इस लड़की को मैं मेरा घर का बहू बना के लेके जाऊंगा। तो वैसे इस नागरिया घाट, बारकोना घाट, माधाई घाट, महाप्रभु घाट और वृद्धशिव घाट, अलग अलग घाट में महाप्रभु का अलग अलग लीला हुआ था, जो हम आते हैं, दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं और अपना चित्तों को शुद्ध करते हैं। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने दर्शन किए बाराकोना घाट व नगरिया घाट के। अगली कड़ी में अंतरद्वीप के अंतर्गत हम जानेंगे और दर्शन करेंगे गंगानगर, जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। फिर भरद्वाज टीला, जहां भरद्वाज मुनि भजन किया करते थे। पश्चात जयदेव गोस्वामी श्रीपाठ, जहां महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी जी का घर था। फिर श्रीधर आंगन, जो व्रज के मधुवन से अभिन्न है। उसके बाद ईशोद्यान नंदन आचार्य भवन, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं श्री बलराम जी हैं, पहली बार मिले थे। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।